नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मध्य प्रदेश के तमाम दिव्यांगजनों के लिए एक भर्ती की सूचना लेकर आया हूँ, वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ। यह विज्ञापन जो जारी हुआ है ये कार्यालय वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल भोपाल की तरफ से किया गया है। यह विज्ञापन 3 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, सो आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 20 जुलाई तक है। आप 20 जुलाई तक अपना आवेदन स्वयं कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना आवेदन कार्यालय तक भिजवा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सहायक ग्रेड 3 का पद देखने को मिलने वाला है और मानचित्रकार का भी आपको पद देखने को मिलने वाला है। ये सभी पद तृतीय श्रेणी के होने वाले हैं। और अच्छी बात तो यह है कि ये सभी पद अलग अलग ज़िलों में निकाले गए हैं। जब भी आपको पोस्टिंग मिलेगी तो इन अलग अलग ज़िलों में मिलेगी। पहले से नाम भी दे दिया गया है। जैसे मानचित्रकार में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो छतरपुर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, खंडवा, रीवा में से कहीं भी आपको जॉब दी जाएगी। तो इसमें आपको जो वेतन मिलने वाली है वो 25,300 से लेकर 80,500 तक वेतन मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे इसमें जो एक पद है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी अस्थिबाधितों के लिए, और 3 पद है जो कि ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांग वालों के लिए है। और वहीं हम बात करेंगे 2 पद जो हैं वो दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टिबाधितों के लिए है। और जो 2 पद हैं वो श्रवण बाधितों के लिए हैं, जो सुन नहीं सकते या फिर कम सुनते हैं, ऐसे दिव्यांगजनों के लिए होने वाला है। अब जो अगला पद है सहायक ग्रेड 3 का, तो यह जो पद है यह मुख्यालय भोपाल, बैतूल, विदिशा, पन्ना, मंडला, बड़वानी, रीवा, शिवपुरी, रतलाम, दमोह में आपको पोस्टिंग मिलेगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये भी पद निकाला गया है और इसमें आपको वेतन मिलने वाली है 19,500 से 62,000 तक। ठीक है। वहीं हम बात करेंगे तो 3 पद हैं जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है और 3 पद हैं जो कि ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता वालों के लिए है। आगे देखेंगे तो 3 पद दृष्टिबाधितों के लिए हैं और 3 पद श्रवण बाधितों के लिए होने वाले हैं। ठीक है ना। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल मानचित्रकार और सहायक ग्रेड 3 में 20 पद निकाले गए हैं। आप 20 पद एक देख सकते हैं कि 8 पद मानचित्रकार में हैं और 12 पद सहायक ग्रेड 3 में निकाले गए हैं। चलिए अब बात करते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता मानचित्रकार की देखेंगे। तो इसमें 10th +2 मांगा ही गया है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो भैया JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्रारंभिक ड्राइंग में इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद से फोटोग्राफी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला से पत्रोपाधि, मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्ट या मानचित्रकार में डिप्लोमा आपके पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत आपके पास 10th + 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी
प्रणाली के अनुसार हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान आपके पास होना अनिवार्य है और अतिरिक्त कंप्यूटर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा में हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट के साथ CPCT उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, स्कोर प्रमाण पत्र, स्कोर कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, या फिर ये सब नहीं है तो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आप इन संस्थाओं में से अगर आपने किया है तो आप 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी लगाएंगे। ठीक है, CPCT तो आपको लगाना ही लगाना है। उसके अलावा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपने इन संस्थाओं में से किया है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अब हम आगे नीचे आएंगे तो आगे बात करेंगे। तो आप यहाँ पर फॉर्म देख सकते हैं, दिया गया है। इस फॉर्म को आप निकलवा कर भरेंगे और ध्यानपूर्वक भरेंगे। और हम सबसे पहले तो मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मानचित्रकार में आप देखेंगे तो दृष्टिबाधितों के लिए भी पद दिया गया है, 2 पद दिए गए हैं। तो भैया दृष्टिबाधित, अब भाई मानचित्रकार में कैसे भैया ड्राइंग वगैरह कर सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार पद दिए गए हैं। अब जो दृष्टिबाधितों को दिए गए हैं अब वो 2 पद तो फालतू चले ही जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भाई किसी के पास नहीं है ऐसे डिप्लोमा, खासकर दृष्टिबाधितों में, है ना। अब आगे बात करेंगे तो जैसा कि आवेदक की आयु न्यूनतम दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को भी लगाना होगा। आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, ठीक है ना, तो तथा उनमें से एक का जन्म, अगर एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के पश्चात हुआ हो तो वे वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा विज्ञापन में दर्शाए गए आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। चलिए, बात तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति सत्यापित कर लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सभी अन्य शर्तें हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं यह PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, सो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप सभी लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, क्योंकि देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी वॉक इन इंटरव्यू की इसमें डेट कहीं भी नहीं दी गई है, तो आप सभी कमेंट मत कीजिएगा कि इसका वॉक इन इंटरव्यू कब है, क्योंकि आप सभी, जब मैं वॉक इन इंटरव्यू की डेट नहीं बताता हूँ तो आप सभी कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू कब होगा। भाई, जब PDF में डेट दी गई होगी तो मैं भी बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन दी ही नहीं गई है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और जैसे ही इसका वॉक इन इंटरव्यू की तारीख निर्धारित की जाएगी तो आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। हाँ, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आप भविष्य में वॉक इन इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो उसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी करा लें, 2 सेट, ठीक है ना,
ताकि आपको बाद में समस्या ना हो, क्योंकि कई वैकेंसियों में स्पष्ट कहा भी गया है कि 2 सेट होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होने चाहिए। तो आप सभी ये सब लेकर जाइएगा वॉक-इन इंटरव्यू में। और आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा